व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं वैसे हम डर से जाते हैं। जो इनर वाल बॉडी को ब्लड फ्लो इतने अच्छे क्योंकि हार्ट को यू कैन रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, केमन आछो? वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्मोसिस प्रिया एंड आई एम डॉक्टर लता शर्मा. So guys, today I'm going to discuss about a lifestyle related disorder that is cholesterol. So here I am going to discuss about everything about cholesterol, like what is cholesterol, types of cholesterol and why it is needed, and diet for the high cholesterol, and how you can reduce your cholesterol level, as well as diagnosis and treatment, prevention, and everything about cholesterol. I will also discuss about the facts and myths about cholesterol. So means in one word, here you will find everything about cholesterol. So without further delaying, let's start today's video. So guys, let's first of all discuss about what is cholesterol. Means cholesterol होता क्या है? So friends, cholesterol is a waxy substance which is synthesized within our body itself. फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे हम कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं वैसे हम डर से जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है. सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है. कोलेस्ट्रॉल इज एज एसेंशियल एज कोई और चीज़ जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स या फिर प्रोटीन्स, फैट्स जैसे हमारे बॉडी को चाहिए होता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय आवर लीवर एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी. जो जितना लीवर से सिंथेसाइज्ड होता है उतना हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है. एंड फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल टिश्यूज एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नर्व्स एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स. सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि एक सोर्स है जो लीवर से सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड द सेकेंड सोर्स इज थ्रू आवर डाइट जो हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं, एंड दैट वन इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल. मीन्स वो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो जितनी ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की उतना हमारा लीवर खुद ही सिंथेसाइज करता है. लेकिन जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है और जिसके थ्रू आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो रेज़ हो जाता है और वो ख़राब होता है हमारे हेल्थ के लिए. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम डाइट के थ्रू जो लेते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो जैसे कि हम सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लेते हैं या फिर जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं. सो गाइस, दिस सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स आर प्रेजेंट इन एनिमल फैट्स मीन्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स और जैसे कि मीट हो गया या फिर लाइक एग्स, and these are present in these things, and certain oils also, certain vegetable oils like coconut oil or mustard oil, groundnut oil or palm oil, etc. सो वाई हाई कोलेस्ट्रॉल मैटर्स. आपने बहुत बार डॉक्टर से सुना होगा या फिर जो हेल्थ केयर वाले होते हैं वो आपको बहुत बार एडवाइस किया होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारे बॉडी के लिए क्यों अच्छा नहीं है? सो गाइज, अगर आप जानोगे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए क्यों अच्छा नहीं है तो आई थिंक आप खुद ही प्रिवेंशन लोगे इसके लिए. अगर आप सिर्फ डॉक्टर की बात सुन के कि हाई कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको ये लेना है, वो करना है, तो सिर्फ एज अ प्रेस्क्रिप्शन बन के रह जाएगा. सो आई बिलीव कि आपको ये सब चीज़ें जानोगे तो और अच्छे से आप फॉलो कर पाओगे. सो मैं यहाँ पे एक ऑगमेंटेड वीडियो के थ्रू दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आए और भी अच्छे से आप समझ सको कि हमारे बॉडी में जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो होता क्या है. As I already discussed that cholesterol is synthesized by the liver in our body. Cholesterol is present in our body and it circulates within the blood. सो जैसे ही जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल एक सब्सटेंस एक प्लैक की तरह डिपॉजिट होने लगता है हमारे जो इनर वॉल आर्टरीज के जो इनर वॉल होता है उसमें डिपॉजिट होने लगता है और एक प्लैक लाइक सब्सटेंस फॉर्म करता है एंड दिस प्लैक इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरी के ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफ़ी नैरो हो जाते हैं और जो हमारे बॉडी को ब्लड फ्लो इतने अच्छे से हो नहीं पाते, सर्कुलेट नहीं हो पाता है हमारे बॉडी पे, और जिसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर जैसे कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है.
क्योंकि हार्ट को पंप करने में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इसकी वजह से बीपी भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से बीपी, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था प्लैक लाइक सब्सटेंस, जो प्लैक लाइक सब्सटेंस बनते हैं उसके साथ साथ कुछ कैल्शियम और कुछ हमारे टिश्यूज़ जो डिजेनरेट हो जाते हैं, वैसे टिश्यूज़ और सेल्स मिलके एक प्लैक बनाते हैं, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल या जिस कंडीशन को हम लोग आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल से बताने वाली हूँ। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस पे कोलेस्ट्रॉल पे। So guys, when it comes to cholesterol, always remember 3C means triple C। आप हमेशा याद रखो, तो आप कोलेस्ट्रॉल को हमेशा ध्यान में रख सकते हो। So first C stands for check your cholesterol level, मतलब आप हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करवाते रहें। सेकेंड C stands for change your diet and lifestyle। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। सो गाइज, यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, देन ओनली यू कैन ओवरकम फ्रॉम इट। And guys, third C stands for control, means how to control your cholesterol level, means by exercising, by improving your diet, by improving your lifestyle, you can control your cholesterol level. So guys, now move on to next topic, what causes cholesterol, means कोलेस्ट्रॉल किन वजह से होता है या फिर रिस्क फैक्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट थ्रू डाइट फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया था, थ्रू डाइट की वजह से जब भी आप ट्रांस फैट्स लेते हो या फिर सैचुरेटेड फैट्स लेते हो। एंड गाइस, सेकेंडली इज योर ओबेसिटी एंड इनएक्टिव इन योर लाइफ, मीन्स आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है काफ़ी सेडिमेंट्री हैबिट हो गया है, मीन्स बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे काम हो गया है। जैसे कोई स्टूडेंट है एक जगह स्टडीज़ कर रहा है, जो आईटी वाले होते हैं एक जगह बैठे बैठे उनको काम करना होता है। इनफैक्ट वी डॉक्टर्स आर ऑल्सो, वी हैव टू सिट ऑन आवर चेयर फॉर 10 to 12 आवर्स, और जो लैपी के सामने जो बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, उनको भी कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड कॉज इज स्मोकिंग। गाइस, इफ़ यू आर ए स्मोकर देन इट कॉजेज योर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल इंक्रीज, जिसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल अगेन इंक्रीज हो सकता है। एंड फोर्थ इज योर फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। एज वी ऑल नो दैट अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई किसी को है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इट कैन अफेक्ट अस ऑल्सो। So guys, let's talk about symptoms of cholesterol. So as we know that cholesterol is a lifestyle disorder and it doesn't give any symptom। जैसे जब भी स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज पे कोई सिम्टम्स नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल का, जब तक कि आप कोई ब्लड टेस्ट ना करवाओ, जो लिपिड प्रोफाइल हम लोग जिनको बोलते हैं। तो जब तक आप लिपिड प्रोफाइल नहीं करवाते हो तब तक आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई भी सिम्टम्स, कोई भी साइन नज़र नहीं आता है। सो हाउ टू डायग्नोज कोलेस्ट्रॉल। सो गाइज, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, और उसके थ्रू आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो पता लग सकता है, और मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स, सब कुछ, और उसके साथ साथ मैं कंपेयर करके भी बताने वाली हूँ कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू कितना आना चाहिए और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में क्या होगा, और रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं। सो गाइस, नाउ टॉक अबाउट प्रिवेंशन। सो आप खुद को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो हाई कोलेस्ट्रॉल से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कोलेस्ट्रॉल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे तब तक आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। अगर आपका सीटिंग वाला हैबिट है, सीटिंग वाला जॉब से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, तो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स का आप एक्सरसाइज करें। उसमें कुछ भी हो सकता है, आप कार्डियो कर सकते हो या फिर पावर योगा कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ नहीं तो आप नॉर्मल जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है या फिर जॉगिंग होती है, आप वो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको डाइट में भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको सैचुरेटेड फैट्स एंड जो ट्रांस फैट्स होते हैं उसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा, और फाइबर्स आपको ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा।
सो गाइज नाउ आई विल टेल यू अबाउट द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट जो कि प्रिवेंशन में था वही है, बस आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड उसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको अवॉइड करना है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो आप उसको लिमिटेड करें। एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सब लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करें, वैसे मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोग कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे बॉडी पे कब अफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब कुछ आप लोग जान के होंगे। सो प्लीज़ गिव थम्स अप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं ये बताने वाली हूँ कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उनका लेवल कितना होना चाहिए एंड हाउ टू रीड अ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट, मीन्स लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट को आप कैसे रीड कर सकते हो, और नॉर्मल और जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें भी मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल और एनी मेडिकल डाउट्स then please mention me in your comments and I will try to answer that, and please don't forget to subscribe to my channel. So bye bye, take care.